देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 19 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस ने बीजेपी जुल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुझे धक्का दिया गया, मेरे घुटने में चोट लगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। ORR टूल टेंडर्स पर SIT जांच का हुक्म दिया वजीर आला रेवंत रेड्डी। राशन कार्ड रखने वालों के लिए खुशखबरी, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। बोधन में माला महानाडू के रहनुमाओं की इब्तदाई गिरफ्तारियां। नाजरीन अब खबरें तफसील से। कांग्रेस ने बीजेपी जुल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में बीजेपी मुजालिम के नाम पर शिकायत दर्ज करवाई। अमित शाह ने असेंबली में अंबेडकर की तौहीन की। हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया। ऑल इंडिया अलायंस के मेंबरान पार्लियामेंट मुकरू रम गए। वहां पहले से मौजूद बीजेपी अरकान ने हमें धक्का दिया और खड़गे और राहुल के साथ बदतमीजी की, इसलिए हमने बीजेपी की दादागिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने कहा, मुझे धक्का दिया गया, मेरे घुटने में चोट लगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज के दौरान बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने उन्हें धक्का दिया और उनके घुटने को जख्मी कर दिया। उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को खत लिखकर मामले की तहकीकात की दरख्वास्त की है। उन्होंने दावा किया कि ये न सिर्फ उन पर जाती हमला है बल्कि राज्यसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से उनके ओहदे पर हमला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ से ढकेलने की वजह से वो नीचे गिर गए और उनके घुटने में चोट आई है। ORR टूल टेंडर्स पर SIT जांच का हुक्म दिया वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पिछली हुकूमत के दौरे हुकूमत में ORR टूल टेंडर्स के निजी हवाला करने की SIT इंक्वायरी का हुक्म दिया। रेवंत रेड्डी ने असेंबली में कहा कि हरीश राव की ख्वाहिश के मुताबिक SIT इंक्वायरी की जाएगी। BRS हुकूमत के दौरान ORR को खर्च के तौर पर फरोख्त किया गया था। उन्होंने ये कहकर बेच दिया कि वो इलेक्शन हार रहे हैं। वजीर आला ने इल्जाम लगाया कि ये मंसूबा मुल्क छोड़ने के लिए बनाया गया था। हरीश राव ने कहा कि उन्होंने ORR टेंडर्स की तहकीकात नहीं की। ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు టెండర్ కు సంబంధించి ప్రైవేటు సంస్థలకు కట్టబెట్టిన విధానాల మీద ఈ సభ ద్వారా ఈ సభ్యులందరి ఆమోదంతో విచారణకు నేను ఆదేశిస్తున్నా। తమరి విచారణకు అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా విచారణకు సంబంధించిన విధి విధానాలు స్పష్టంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు నేను హరీష్ రావు గారి కోరిక మేరకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు టెండర్ విషయంలో పూర్తి స్థాయి విచారణకు ఆదేశిస్తున్నాను। విధి విధానాలను మంత్రివర్గంలో చర్చించి మంత్రివర్గ సహచరుల సూచన మేరకు మంత్రివర్గం యొక్క తీర్మానం మేరకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు టెండర్ మీద విచారణకు ఆదేశిస్తున్నాం అధ్యక్ష। राशन कार्ड रखने वालों के लिए खुशखबरी, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने राशन कार्ड रखने वालों को खुशखबरी सुनाई है।
हमने उन्हें बारीक चावल देने का फैसला किया है। मजीद 2 महीनों में हम उन्हें राशन कार्ड पर पैगाम सुना देंगे। धान के चावल के बजाय बारीक चावल फराहम करने के इंतजामात किए जा रहे हैं, उन्होंने असेंबली में ऐलान किया है। అందరికీ బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ అందరికి కూడా సరియైన మరి రైస్ ఇవ్వడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాబినెట్ తీసుకున్న ఒక విప్లవాత్మక నిర్ణయం ప్రకారం మేము ఇంకో నెల 2 నెలల్లో అందరికీ ఇప్పుడైతే ఏదైతే 6 కిలోల బియ్యం ఎవ్రీ ఇండివిజువల్కి ఉచితంగా ఇస్తున్నామో అది ఇప్పుడు కోర్స్ గ్రెయిన్స్ దొడ్డు బియ్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అది మొత్తం రాష్ట్రంలో అందరికి కూడా సన్న బియ్యం ఇచ్చే ప్రక్రియ మొదలు పెట్టబోతున్నాము 1-2 months లో। అదే बोधन में माला महानाडू के रहनुमाओं की इब्तदाई गिरफ्तारियां। बोधन कस्बे के माला महानाडू लीडरों को पुलिस ने आज पहले से गिरफ्तार कर लिया था। इस मौके पर खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालिफत में माला महानाडू की तरफ से शुरू किए गए चलो असेंबली महासरा में जाने के बजाय गिरफ्तार करके थाने ले जाना मुनासिब नहीं है। गिरफ्तार होने वालों में माला महानाडू जिले सदर एलैया, ईश्वर, करमास्वामी, यादगिरी और श्रीनिवास शामिल हैं। केटीआर के खिलाफ गैर मुंसिफाना तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया। हरीश राव ने केटीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ गैर मुंसिफाना तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने शिकायत की कि ई कार रेस के जरिए रियासत की शबिया बेहतर होने पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हुकूमत जो कह रही है वो सच है तो उन्होंने मुतालबा किया कि कल असेंबली में बहस की जाएगी। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। रियासती कर्ज 6.71 लाख करोड़ रुपये। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में इंकशाफ किया कि रियासत पर 6.71 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि हमने 1 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, लेकिन हम 52,118 करोड़ रुपए लाए हैं। बीआरएस के पास 40,500 करोड़ रुपए के बिल ज़ेरे इल्तवा हैं। हमने 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हम 1 तारीख को ही मुलाजिमीन को तनख्वाहें दे रहे हैं। हमने किसानों के खातों में 20,617 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। केटीआर की FIR कॉपी नामपल्ली अदालत में। ACB ने फार्मूला ई कार रेस मामले में बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ACB हुक्काम ने FIR की कॉपी नामपल्ली अदालत में जमा कराई। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ PC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मालूम हुआ है कि ACB ने केटीआर के खिलाफ 4 गैर जमानती दफात के साथ मुकदमा दर्ज किया है। भू भारती लाने के लिए हुकूमत का शुक्रिया। अनुश रेड्डी। किसानों की जानिब से सीड कारपोरेशन के चेयरमैन अनुश रेड्डी ने धरानी की जगह भू भारती लाने पर कांग्रेस हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों, दानिश्वरों और रेवेन्यू ओहदेदारों से 1 साल तक बातचीत के बाद भू भारती को लाया है। हम हुकूमत के इस फैसले का खैर मुकद्दम करते हैं। వచ్చిన తర్వాత నిజమైనటువంటి భూమి హక్కు కలిగినటువంటి రైతులంతా కూడా అనేక మంది భూ హక్కులు కోల్పోయి రోడ్డున పడి 5 సంవత్సరాలుగా తమ భూమి హక్కు లేకుండా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితులలో గత 5 సంవత్సరాలుగా ఈ ధరణికి సంబంధించినటువంటి అంశంలో అనేక రకాలుగా అప్పటి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి
ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కూడా ఆనాడు వరంగల్ డిక్లరేషన్ కూడా ధరణిని రద్దు చేస్తాం, నిజమైనటువంటి హక్కుదారులకు కూడా హక్కులు కల్పించేటటువంటి తీసుకొస్తామని చెప్పేసి ఆనాడు ఎన్నికల ముందు ఏ రకంగా అయితే హామీ ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ హామీ ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ సంవత్సర కాలం ధరణి మీద అనేక రకాలుగా निजामाबाद बीजेपी एमएलए बैलबंडी पर असेंबली में निजामाबाद जिले से बीजेपी के मेंबरान असेंबली धनपाल सूरी नारायणा और राकेश रेड्डी एक इख्तिराई कार्ट पर असेंबली मीटिंग में गए। उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी, रैतु भरोसा और रैतु बीमा को नाफिज करने के लिए प्ले कार्ड दिखाकर एहतजाज किया। राकेश रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि वादे फौरी पूरे किए जाएं। महात्मा ज्योति बापुले स्कूल का महीना, जिले निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज निजामाबाद जिले के मुर्तिद मंडल मरकज में महात्मा ज्योति बापुले BC बायस गुरुकुला स्कूल का मायना किया। स्टोर रूम, किचन, डाइनिंग हॉल वगैरह का मुशाहिदा किया गया। खाने पीने की अशिया को महफूज रखने के मामले में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। आरमूर RDO राजागौड़, MPDO तिरुमला, तहसीलदार सत्यनारायणा, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के साथ मौजूद थे। बोधन मंडल शाम के औकात में रेत की स्मगलिंग उरूज पर। मुकामी लोगों ने बताया कि बोधन मंडल के सिद्धापुर खंडगांव से कलदुड़की के रास्ते पर शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक रेत की स्मगलिंग हो रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुतल्लिका हुक्काम को कितनी बार शिकायत की गई लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। लोग चाहते हैं कि हुक्काम जवाब दें और रेत की स्मगलिंग को रोके। नाजरीन, ये थे 19 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।